जीवमजीवं तव्वं जिणवर बस हेड जेरडे दिट्टम देविंद बिंद वंदम वंदे तं सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रहीकरण और गाथा नंबर 7 गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। जहाँ प्रकरण चल रहा है कि आत्मा अमूर्तिक, आत्मा अमूर्तिक निश्चय से है कि व्यवहार से? बोलो, आत्मा अमूर्तिक निश्चय से है कि व्यवहार से? न निश्चय से न व्यवहार से। ऐसा, वो तो अमूर्तिक है और न है या तो कथन या फिर ज्ञान की पर्याय है ना। नए ज्ञानात्मक होते हैं, वचनात्मक होते हैं। ज्ञानात्मक, समझ आई बात? ज्ञान की पर्याय। हाँ, तो एक अपेक्षा आत्मा तो अमूर्तिक है, न निश्चय से न व्यवहार से, पर अमूर्तिक वस्तु को अमूर्तिक जानना निश्चय है। अमूर्तिक वस्तु को अमूर्तिक कहना सुनिश्चय है। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं है कि आत्मा निश्चय से अमूर्तिक, निश्चय से अमूर्तिक नहीं, आत्मा अमूर्तिक है। यथार्थ जानने वाला ज्ञान निश्चय है और उपचार से जानने वाला ज्ञान वो व्यवहार ने। तो नए ज्ञान की पर्याय में है, वस्तु में नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वस्तु में नए नहीं होते, वस्तु को समझने समझाने के लिए नयों के प्रयोग किए जाते हैं। प्रमाण नए अधिगम के उपाय हैं, वस्तु को जानने के उपाय हैं प्रमाण और नए। वस्तु तो वस्तु है, ठीक है, ये अपना विषय चल रहा है। आत्मा निश्चय से अमूर्तिक है और व्यवहार न से उसको कर्म बंधन की निकटता से, संयोग की अपेक्षा से मूर्तिक कहा जाता है। और कल लास्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये लास्ट लाइन, इस पेज की लास्ट लाइन देखो, पढ़ ही लेते हैं ऊपर से। हाँ जी। शुद्ध निश्चय न से शुद्ध बुद्ध एक स्वभावधारी जो शुद्ध जीव है, वर्ण रस गंध स्पर्श उसके नहीं है। व्यवहार से भी जीव मूर्त नहीं होता, मूर्त है ऐसा मात्र बोला जाता है, कहा जाता है, जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहा जाता है। कहने में कोई बुराई नहीं है, एक अपेक्षा से कह रहे हैं, संयोग का ज्ञान करा रहे हैं, है ना। ऐसा, इस हेतु से यह जीव सदा अमूर्तिक है। अब देखो आगे की बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और विचार करना कि हमको लगता क्या है, लगना, ये लगना ही तो संसार का बीज है और लगना ही मोक्ष का बीज है। सारा कार्यक्रम लगने का है। हमको कैसा लगता है? अभी देखो क्या कह रहे हैं, खट्टा तो नींबू है, मीठी तो चीनी है, चरपरी तो मिर्ची है, वो उसका स्वरूप है। मैं खट्टा हो गया, देखो जरा, मैं ही खट्टा हो गया, ऐसा नहीं होता। खट्टी वस्तु मेरे ज्ञान में नहीं आती, मूर्त पदार्थ मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं कर जाते। हाँ, खट्टी वस्तु ज्ञान में प्रवेश नहीं होती,
ज्ञान ज्ञान में रहकर उसको जानता है। आंख आंख में रहकर अनंत पर पदार्थों को जान लेती है। अनंत मत कहो, असंख्यात कह लो। आंख आंख में रहकर, और संख्यात कह लो, असंख्यात कह लो, है ना। आंख आंख में रहकर ही तो सबको जान लेती है। बोलो, ये हरा कलर है, ये पीला कलर है, ये सफेद कलर है, ये मोटा है, ये पतला है। नेत्र इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान है, जो जानना होता है, किसका होता है? आकार का, शेप साइज और वर्ण गुण की पर्याय। तो वो लोग, क्या चीज ऐसी होती है जो आंख में प्रवेश हो जाती है तब आंख जानती है? कुछ अच्छा प्रवेश नहीं। देखो कितने गजब के हैं। उन्होंने रसना इंद्री बोल सकते थे, घ्राण इंद्री बोल सकते थे, नेत्र इंद्री क्यों बोली? क्योंकि बाकी इंद्रियां सन्निकर्ष से जानती हैं, जब तक वहां टच नहीं हो तब तक। लेकिन नेत्र इंद्री कैसी है? जो बिना छू के नहीं जानती, नेत्र इंद्री में छूना पड़े। जैसे मान लिया कोई बहुत रफ वो है कोई, है ना, और आप जब तक छुओगे नहीं तब तक रफ है ये पता नहीं चलेगा आपको। समझ में आ रही है बात? ऐसा तब तक पता नहीं चलेगा। हाँ दीदी। ऐसा छूना पड़ेगा, बहुत दूर से सुगंध हो, और जब तक वो नॉस्ट्रिल तक नहीं जाएगी, वहां टच नहीं होगी, तब तक घ्राण इंद्रिय संबंधी ज्ञान नहीं होता। हाँ जी। ऐसे ही कर्ण इंद्री। लेकिन एक अकेली नेत्र इंद्रिय ऐसी है जो दूर से ही जानती है। ऐसा ज्ञान का स्वभाव है नेत्र इंद्रिय जैसा। अन्य चार इंद्रियों जैसा ज्ञान का स्वभाव नहीं है कि वो ज्ञान को छुए तब ज्ञान हो, पर पदार्थ ज्ञान को स्पर्श करे तब ज्ञान। अब विचार करो, भोजन की थाली है और भोजन करने की क्रिया चल रही है, और वहीं पर भाव है, और वहीं पर ज्ञान हो रहा है। अब देखो ईमानदारी से, बुद्धि पूर्वक निर्णय करो, विचार करो। रोटी उठाई है, दाल से लगाई है, चटनी से लगाई है, और फिर जिह्वा इंद्रिय पर गई है। अब देखो कि किसका ज्ञान हो रहा है। रोटी का ज्ञान हो रहा है, जिह्वा इंद्रिय मेरी है, रोटी का ज्ञान हो रहा है कि ज्ञान से ज्ञान हो रहा है? ये सब विचार करो। समझ आ रही बात? हाँ जी। मेरे को 1 मिनट के लिए पॉज चाहिए, है ना, कोई कॉल आ रही है बार बार। ठीक है दीदी। पॉइंट समझ में आया? हाँ दीदी, ज्ञान से ही ज्ञान हो रहा है वहां पर। ज्ञान से ज्ञान होता है। इंद्रिय तो निमित्त ज्ञान है, से ज्ञान। माध्यम है। हाँ दीदी दीदी वहाँ जो आंख का एग्जाम्पल है ना, वहाँ हाँ ऐसे तो हम टच कुछ नहीं होता है, फिर भी हाँ ऐसे देखेंगे तो जब तक लाइट की बिंदु रेटिना को स्पर्श नहीं करती है तभी तक हम जान नहीं पाते। ये तो एक देश एग्जाम्पल है, ऐसे देख सकते हैं आंख का, क्योंकि चार इंद्रियों से उसका थोड़ा अलग है, मगर वास्तव में तो आंख को भी जानना जब भी होता है तभी स्पर्श तो होता भी है वहाँ। वो मुझे मालूम था, है ना, पर जैसा स्थूल दृष्टांत से देखना, हाँ आपने जी, खुद वो ही तो बोल एक दिया देश। दृष्टांत हाँ एक देश होते हैं। वो तो हाँ। सही बात है, रेटिना पर इमेज बनती है ना, तभी बात बनती बराबर। है। लेकिन फिर भी डिफरेंस है, तो भी डिफरेंस है।
उसको असन्निकर्ष बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। हाँ हाँ ऐसा समझना चाहिए। अभी अपने को तो बात क्या करनी है, अपने को तो बात ये करनी है, यहाँ पे 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो ज्ञान पर के कारण नहीं होता। सबसे पहली बात, ज्ञान अपने ज्ञेयाकार स्वयं से बनाता है। ज्ञान अपने ज्ञेयाकार स्वयं से बनाता। जैसे रस गुण है ना, तो रस गुण की पर्याय मिठास रूप है, तो वो मिठास रस गुण की पर्याय है, वो रस गुण में से आई है। समझ में आई बात? ऐसे ही ये ज्ञान जानना ज्ञान गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय है, और वो अपने ज्ञेयाकार को लेते हुए स्वयं उत्पन्न हुई है। और उसी समय वहां पे पर ज्ञेय वैसा उपस्थित तो इज डिफरेंट मैटर। उसी समय ज्ञानावरणी कर्म का वैसा वैसा चयोपशम वो इज डिफरेंट, वो निमित्त रूप से उपस्थित हैं दोनों, परंतु ज्ञान से होता है। नंबर एक, पर से ज्ञान नहीं होता। और इसी सेम टू सेम इसी हेतु से चारित्र गुण की पर्याय में जो अच्छा बुरा लग रहा है, वो चारित्र गुण की पर्याय का परिणमन है, विकार रूप। वो भी स्वयं से, स्वयं की योग्यता से हो रहा है। और उस समय भी वहां चारित्र मोहिनी कर्म का उदय और वहीं कोई नो कर्म की उपस्थिति। और इस जीव को अनादिकाल से इस बात का भ्रम है कि मेरी पर्याय में जो अच्छा लग रहा है वो इनके कारण अच्छा लग रहा है, जो बुरा लग रहा है वो दूसरे के कारण अच्छा लग रहा है। समझ में आई बात? ये दोनों में ये पर का समझ रहा है कि पर के कारण ज्ञान हो रहा है, पर के कारण ही अच्छा लग रहा है, पर के कारण बुरा लग रहा है, जबकि वे दोनों जीव की ही पर्याय हैं और उनका हेतु, उनका कारण उन गुण हैं, वे गुण हैं जैसी जो पर्याय उत्पन्न हो रही है। बोलो, आज तक कोई पर पदार्थ मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं हुआ। हाँ जी, मुझे पर से ज्ञान नहीं हुआ, न पर से आनंद हुआ, न पर से ज्ञान हुआ, न पर से दुख हुआ। द्रव्य, जीव द्रव्य अपनी क्रमनियत पर्याय से परिणमता हुआ, स्वयं जीव है, जीव बना रहता है। किसी अन्य के कारण कोई अन्य की पर्याय नहीं उत्पन्न कराई जाती है। समझ आ रही बात? हाँ जी, हमारी पर्याय को उत्पन्न करने वाला कोई और नहीं है। देखो क्या बोल रहे हैं, ज्ञान रूप में रहकर उसको जानता है। अब गुरुदेवश्री पिछली एक गाथा में बार बार बोलते आ रहे, इसका ही नाम धर्म। ऐसे ही धर्म होता है। अब धर्म के मतलब से हम क्या समझते हैं, ये हमने पहली बार स्वरूप जाना। कल एग्जाम्पल दिया था, चटनी के बिना नहीं चलेगा, नींबू के बिना नहीं चलेगा। अब स्वरूप समझ लिया। ओहो, न तो चटनी से आनंद होता है, न नींबू से आनंद होता है। आनंद तो जीव की पर्याय हाँ जी, है, वो तो मेरी ही पर्याय है, आनंद रूप। और मैं भ्रम से जान रहा था। तो ऐसा स्वरूप ज्ञान स्वीकार करने पर, स्वीकार नहीं करे और पढ़ता रहे, तो वैसे का वैसे वहीं के वहीं अज्ञान रखा है, वहीं का वहीं मोह रखा है। मोह की जो चट्टान है वो टस से मस नहीं हो रही, हाँ जी, हिलती भी नहीं है। एक परमाणु इधर से उधर नहीं होता। स्वरूप की स्वीकृति से वो ऐसा अद्भुत है ज्ञान। और जहां स्वरूप को स्वीकार किया वहां कषाय मंद होती। और फिर ऐसा संयोग बना, सब में लगा लो ऐसा कि नींबू नहीं है, चटनी नहीं है, और उसको ये स्वरूप ख्याल में आता, अरे ये तो सुख आधार ही नहीं है। तो सहज बने फिर वैसे क्रियाएं देखी जाती हैं। कौन समझ में आया? ये कल चर्चा आई थी शायद, कल ज्ञान की विशुद्धि, और ज्ञान की विशुद्धि होने पर चारित्र की विशुद्धि होती ही है।
हाँ और जी, किसी को कर्माधीन चारित्र की विशुद्धि हो जाए, विशुद्धि मतलब मंद कशारू भाव हो जाए, और ज्ञान की विशुद्धि न हो, तो वो कुछ कार्यकारी नहीं होती। क्यों? ज्ञान तो तुम्हारा विपरीत पड़ा हुआ है। तो वो अकेले चारित्र की विशुद्धि कर्माधीन, वो कर्म रेखा पलटती है तो फिर वापस विस्फोट हो जाता है। फिर बराबर अपन है। ऐसा बोलने लग जाते हैं, फिर इतनी तो स्वाध्याय करते, इतनी तो स्वाध्याय करते, और फिर गुस्सा तो आ ही जाती, फिर खराब तो लगी जाता, और फिर अपनी कषाय का पोषण होता है कि अब देखो घर गृहस्थी में है, इतनी गुस्सा तो करनी पड़ती है, होनी पड़ती है, अब क्या करें, अब क्या करें। तुम गृहस्थी वाले हो कि ज्ञान वाले हो? कौन हो? पहले निर्णय करो अपने बारे में, मैं कौन हूँ? मैं गृहस्थी में रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ? बात सुन रही। यहाँ तो कह रहे हैं देह देवल में देव है। आज सुबह ऐसी चर्चा आ गई थी क्या? जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। फिर क्या होता है? हमने कहा ये पेंसिल हमारी है। जग में जिसको निज कहता मैं, छोड़ मुझे, जी कभी भी परिणमन हो जाएगा, छोड़ के चली जाएगी पेंसिल, टूट जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, खो जाए। फिर मैं आकुल व्याकुल हो लेता, और व्याकुल का फल क्या है? अगेन व्याकुल का, व्याकुल का रूप समझ लिया। क्या समझ लिया? कि जग में तो हमारा कोई है ही नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ। जग में जिसको जानता मैं, क्या बोला? इस जगत में जिसको भी जानता मैं, वह भिन्न सदा ही रहता है। पर है। भिन्न रहता है। फिर मैं आनंदित हो लेता, आनंद का फल आनंदमय है। जो वर्तमान में आनंदित है तत्व ज्ञान पूर्वक, उसका भविष्य आनंदमय। बात और सुन तत्व रहे। ज्ञान के अभाव में जो वर्तमान में आकुल है, व्याकुल है, उसका फल व्याकुलता ही है। भविष्य उसका व्याकुलता में। क्या बोला? आप सीधी सीधी पढ़ लो सारी चीजें, वहां पे कुछ मत करना, अपने ज्ञान में लगाना। जग में जिसको जानता पहले अपना मानता मैं क्यों मानूं अपना, जब कोई वस्तु मेरी नहीं होती तो मैं जानता हूँ, और जिसको जानता हूँ वो मेरे से भिन्न है। मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं होता, भिन्न सदा ही रहता है, सदा ही भिन्न रहता है। हाँ जी, मेरा कोई बिगाड़ सुधार अच्छा बुरा नहीं करता, और ज्ञान स्वरूप समझ के मस्त हो गए। अमृतचंद आचार्य भगवान कह रहे हैं, ऐसे स्वरूप को जानकर हे सत्पुरुषों मुदित हो जाओ। अब कैसे हो जाए मुदित? स्वरूप जाने तब तो हो जाए। किसी को बोले अरे आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो, कैसे रहे आनंद? वो कहता है तुम्हें आनंद की पड़ी है, हमारे घर में क्लेश हो रहा है। तुम अपने को घर वाला जानते हो ना, पत्नी बच्चों वाला जानते हो, इसलिए क्लेश है। और अपने को ज्ञान स्वरूप ही जानो तो किधर क्लेश है? कहाँ है क्लेश? कहाँ पर है क्लेश? बोलो। क्लेश उत्पन्न नहीं होता स्वरूप समझकर। उपदेश है बुद्धिपूर्वक। भोजन की थाली सामने हो फिर विचार करना, इधर क्या क्या हो रहा है, मेरी क्रिया कौन सी है, जड़ की क्रिया कौन सी है, आश्रम की कौन सी क्रिया है, मैं किसको जान रहा हूँ, किसको खा रहा हूँ, किसको पी रहा हूँ, खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता, दाल खट्टी है कि मेरा ज्ञान खट्टा है, कि जानने में आ रहा है वो दाल की वजह से आ रहा है, कि अभी मैंने जिह्वा इंद्री पर रखा है,
इसलिए स्वाद आ रहा है कि मेरे ज्ञान की पर्याय है, अपने कारण से उत्पन्न हुई है, वगैरह वगैरह सारी बातों का ज्ञान करना। सातों तत्वों का एक ज्ञान हो आनंद जाए। प्रकट होगी, एक शांति की धारा जबरदस्त। ओ ऐसा अद्भुत स्वरूप। बहुत सुंदर। क्या बोल रहे हैं? आत्मा सदा अमूर्त अतीन्द्रिय ज्ञान मात्र, ओनली ज्ञान मात्र स्वभावी है। गड़बड़ क्या हो गई? लेकिन स्वभाव को भूलकर अज्ञानी मानता है कि मुझे सुकोमल स्पर्श हुआ, स्पर्श का ज्ञान हुआ। ऐसा बोलते हैं ना, मुनिराज को कड़वी तोरई का आर हुआ। तो क्या हुआ? कड़वी तोरई का, कड़वी तोरई का ज्ञान हुआ। कड़वी तोरई से हुआ नहीं, अपनी पर्याय की योग्यता से हुआ। फिर अब ये कड़वापन इष्ट है अनिष्ट है, ये कड़वापन मेरे लिए इष्ट है अनिष्ट है? देखो इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट गई, राग द्वेष मिट गए, तीन तीन कषाय का अभाव हो गया। और वो कड़वी तोरई में से कुछ दुख का प्रोग्राम ही नहीं हो पाया। कषाय नहीं है, कषाय का दुख होता है, कड़वी तोरई का नहीं। दुख किसका है? कषाय का। तोरई में से थोड़ी दुख आता है। कैसी अद्भुत बात है। बोलो कड़वी तोरई खाने से दुख होता है कि मीठी तोरई खाने से? दोनों बोलो, से नहीं, कषाय खाने से छोड़ो, राग, ज्ञान से। राग द्वेष ये कर। दुख कषाय का होता है, वस्तुओं से दुख नहीं आता। ऐसा है ना? देखो क्या, मुझे सुकोमल दीदी स्पर्श दीदी जरा हुआ। प्रश्न पूछो दीदी। जो हाँ अपने ज्ञान, हमने ज्ञान की बात की ना, ज्ञान को ज्ञेय की जरूरत नहीं है और वो हम्म, स्वयं ही जानता है। तो वैसे चारित्र गुण में अगर घटित करना है हम्म, तो वहाँ कैसे करेंगे? वहां भी जो इष्ट अनिष्ट होता है वो तो चारित्र गुण की पर्याय है, फिर वहां पर से नहीं होता है, वैसे लेना। इष्ट अनिष्ट चारित्र की पर्याय में नहीं होता, इष्ट अनिष्ट ज्ञान की पर्याय की कल्पना। ज्ञान में होता है इष्ट अनिष्टपना, चारित्र में नहीं। अच्छा, हाँ हाँ। तो क्या जब भी बोला? हम बोलते हैं इष्ट सुनो, अनिष्ट, इष्ट अनिष्टपना ज्ञान में हुआ। ज्ञान ने जाना ये पेन मेरे लिए इष्ट है, तो चारित्र की परिणति में इसके प्रति राग उत्पन्न हुए। ज्ञान ने जाना, गलती ज्ञान से हुई है क्या? कि ये पेन अच्छा है, अच्छा जाना, तो फिर क्या हुआ? राग उत्पन्न हुआ। तो ये राग चारित्र का विकार। समझ में आ रही है? ज्ञान हाँ कह रहा कि ये अनिष्ट है, ये अनिष्ट है, ये ज्ञान की कल्पना है ना? तो चारित्र की परिणति में इसका अनुसरण होते हुए अंदर में निमित्त नैमित्तिक संबंध से द्वेष उत्पन्न हुआ। चारित्र की परिणति में राग द्वेष उत्पन्न हुआ। किसके कारण उत्पन्न हुआ? पेन के कारण। बोलो। ज्ञान के पर्याय का इष्ट है। निमित्त ज्ञान, है। अब सुनो, ज्ञान की पर्याय के कारण भी आरोपित कथन है, चारित्र की निमित्त पर्याय है। की वैसी योग्यता, ये अंतरंग निमित्त है ना? और उधरी वैसा वैसा चारित्र मोहिनी कर्म का उदय निमित्त है। और उधरी कोई नौकर्म भार में कोई वस्तु स्टैंड है। तो वो चारित्र की पर्याय की स्वतंत्र पने योग्यता है, राग रूप द्वेष रूप। अच्छा लगना, देखो नीचे ही लिखा है, क्या लिखा है? मुझे सुकोमल स्पर्श हुआ है, ये क्या है? अज्ञानता। अज्ञानी लेकिन स्वभाव को भूलकर अज्ञानी मानता है कि मुझे सुकोमल स्पर्श हुआ और यह मुझे ठीक अच्छा लगता है, ये मुझे ठीक है, ऐसा अज्ञान है, ये अज्ञान।
और अच्छा लगता है तो फिर राग उत्पन्न होता है। इस प्रकार वह विपरीत मान्यता है, ये विपरीत मान्यता है। ज्ञान से कहो, श्रद्धा से कहो, मुझे श्रद्धा की बोला ना बात है। बहुत बार, ज्ञान और श्रद्धा, सॉरी, चारित्र और श्रद्धा दोनों ज्ञान के फॉलोअर हैं। ज्ञान कहता है मुझे ये ठीक, तो श्रद्धा भी कहती है मुझे ठीक, तो चार की परिणति में तुरंत राग उत्पन्न होता है। तो ये अंदर में निमित्त नैमित्तिक संबंध। लेकिन उपादान से देखें तो चारित्र की पर्याय में उस संबंधी विकार उत्पन्न होने की योग्यता, उसमें ये अज्ञानता निमित्त, और उसी में उस संबंधी चारित्र मोहिनी कर्म का उदय निमित्त, और उसी समय वहां पर कोई नो कर्म की उपस्थिति निमित्त, जिसको अपन ने पढ़ा था पहले। द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान की चिट्ठी पढ़ी थी मोक्षणा प्रकाशक जी में लास्ट में। द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान और पर्यायार्थिक निमित्त उपादान। तो अंदर द्रव्य के अंदर अंदर दो पर्यायों के बीच में निमित्त उपादान बनता है, दो पर्यायों के बीच में, बहुत और सुंदर। फिर दो द्रव्यों की पर्याय के बीच में निमित्त उपादान बनता है। दो तरह से घटित होता है। स्पेशल चर्चा आई थी वहां निमित्त उपादान की चिट्ठी में। समझ आई बात? तो दीदी जब भी ज्ञान में हुआ तो ज्ञान में दो कार्य हुआ, जो स्पर्श संबंधी भी ज्ञान हुआ और उसी टाइम इष्ट रूप जाना, वो भी कार्य, वो भी हुआ, ज्ञान में ही हुआ। वो ज्ञान में, वो अज्ञान रूप ज्ञान है। जो पहला ज्ञान हुआ वो उसका नेचर है। हाँ, स्वाभाविक। हाँ, हाँ, वो नेचर है। और दूसरा ज्ञान है जो वो अज्ञान रूप है, वो अज्ञान। ठीक तो है। फिर जब भी, हाँ, तो दीदी चारित्र में कैसे बोलेंगे? चारित्र में जैसे ज्ञान को ज्ञेय की जरूरत नहीं है, वैसे चारित्र में भी पर की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा यदि बोला ना, चारित्र की में भी, चारित्र की पर्याय में भी जो एक राग, गुड फीलिंग हो रही है, अच्छा लगा, अच्छा अच्छा, ऐसा एक राग की उत्पत्ति हो रही है, वो भी अपने स्वतंत्र उपादान योग्यता से उत्पन्न हो रही है, वो भी पर के कारण नहीं होती। तो फिर दीदी क्यों बोलते हैं कि पर का लक्ष्य छोड़ो? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार इसका आंसर आ चुका है। ये पर का लक्ष्य छोड़ो, ये उपदेश इसलिए है कि तुम उसका लक्ष्य छोड़कर अपने स्वरूप को जान लो एक बार, बस। पर्पज स्वभाव को समझना, पर लक्ष्य छोड़ना पर्पज नहीं है। पर्पज क्या है? इस वाले उपदेश में एक होता है उपदेश बोध और एक होता है वस्तु स्वरूप। तो उपदेश में क्या बोलेंगे? भैया पर का लक्ष्य छोड़ो। क्यों? तुम्हारी जो समय शक्ति, जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन गुल जाता है, तो एकांत रूप से पर लक्ष्य से ये अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहा। तो कह रहे हैं भैया पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, ये सब सुधारा हो न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, तुम थोड़ा अपन ना पूजा पाठ स्वाध्याय किया करो। तो पर लक्ष्य छुड़ाया वहां से, वो पर्पज नहीं था। लेकिन पर्पज क्या है? ये अब स्वाध्याय करने लगा, ओहो ऐसा स्वरूप है मेरा, ऐसा स्वरूप है मेरा, पर से कुछ नहीं होता मेरे में। मैंने भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया था। मैं भूल स्वयं निज वैभव को, स्वयं से। किसने भुलाया? कोई ने नहीं। भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया था। पर ने मुझे नहीं अटकाया, और पर के जानने से भी ममता नहीं होती। ममता उत्पन्न होती है, राग द्वेष उत्पन्न होता है स्वयं को भूल कर। ये यहाँ आके पता चला, इसलिए वहां से हटवाया था। क्या बोला? पर का लक्ष्य छोड़ना पर्पस नहीं था, ऐसा उपदेश देकर इधर लाना था। इधर भी लाना पर्पस नहीं था, स्वरूप को जानना पर्पस था। अब स्वरूप जान लिया, वो मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, पर से मेरे में कोई लाभ हानि होती नहीं है। अब जितने पर झलकने खूब झलको, मैंने तो मेरे स्वरूप को जान लिया, और अपने स्वरूप को जान के मुझे आनंद है। और खूब पर झलकते हैं, झलकते रहो।
क्या बोला? बहुत और अभी तो सुंदर। केवल ज्ञान होगा तो बहुत झलकेंगे, झलकते रहो। पर ममता में अटकाया, पर ने मुझे नहीं अटकाया। और पर को जानना अपराध नहीं है। क्या बोला? पर को जानना ये ज्ञान की ब्यूटी है, उसका स्वरूप है। पर को जानना स्व पर प्रकाशक स्वभाव है। सो स्वभाव का नाश नहीं करना था, और वो कभी रुक भी नहीं सकता, ये भी पता है आचार्य भगवान को। फिर भी उधर से लक्ष्य हटाकर एक बार तू अपने स्वरूप को जान ले, फिर खूब पर को जानते रहना, नो प्रॉब्लम। समझ में आया? हाँ जी। हाँ जी। अब मैं जान अवस्थी करो इसकी। अब मैं जान स्वयं निज वैभव को, पर को तो जानता हूं, पर की ममता में नहीं अटकाया हूं। समझ में आ रही है बात? अब जान मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया था। फिर क्या हुआ? पर ममता में अटकाने के बाद क्या हुआ? फिर रागी द्वेषी हो लेता। ऐसे आगे की लाइन है उसमें, मेरे को थोड़ा मिस हो रहा है, किसी को तो बोलो। मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ। किसी को रागी द्वेषी हो, अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्या मन धोने आया। समझ में आ रही है बात? पर ममता में अटकाया था, अब निर्मल सम्यक नीर लिए। तो सम्यक नीर क्या है? अब जान स्वयं सम्यक नीर लिए। आता हूं, अब ये पढ़ लेते हैं। अब सम्यक नीर वो है क्या चीज? जल क्या चीज है? वो ज्ञान की पर्याय सम्यक नीर है। सम्यक जल, जल क्या है? ज्ञान की पर्याय। उससे ही तो मिथ्यामल धुलेगा ज्ञान से। हाँ जी। मिथ्यामल धोने आया हूं, तो कैसे धुलेगा? वो सम्यक नीर क्या है? अब जान स्वयं निज वैभव को, पर को तो जाना करता हूँ, पर मैं नहीं अटकाता हूँ। न पर से राग है न द्वेष, स्वरूप जानना था। अरे बात समझ में आई? उपदेश का क्या अर्थ है? तो दीदी एक स्वपर प्रश्न है, प्रकाशक है। ये स्वभाव को जाना और उसी समय ये इष्ट है अनिष्ट है, ये दोनों एक साथ होती हैं? हाँ, कल्पना मिट गई, इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट गई। मेरे ज्ञान के लिए कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, कल्पना थी है, तो कल्पना मिट गई। कल्पना मिट गई तो मिथ्यामल धुल गया, अनंत अनुबंधी राग देश मिट गए। समझ आई बात? हाँ जी। पूरी विधि हो गई पूरी की पूरी। अब देखो, जब आप प्रश्न पूछ रहे थे तो मेरे को एक विकल्प और उस साथ में क्या चल रहा था कि चारित्र गुण की विकारी पर्याय उस पर्याय की योग्यता है, वो भी पर के कारण नहीं होती। और पर में दो चीज है, एक तो अंतरंग निमित्त चारित्र मोहिनी कर्म का उदय, और एक तो नो कर्म है ना, उसकी उपस्थिति। अब देखो, चारित्र की परिणति में वीतराग पर्याय होने की योग्यता, सुनना ध्यान से। पहले चारित्र की पर्याय में विकार रूप होने की योग्यता, तो उस समय ज्ञानावणी कर्म का उदय निमित्त, और कोई नो कर्म और उसने झगड़ा किया, कुछ उल्टा सीधा बोला, वो निमित्त। ठीक है। अब चारित्र गुण की पर्याय में वीतरागता उत्पन्न होने की योग्यता, सुनना बहुत ध्यान से, गंभीर बात है। और चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चल ही रहा है, तो अब ये उदय कहलाएगा? निर्जरा हो गई। क्या बोला? अब इसको उदय कहते ही नहीं है, ये स्वरूप के सन्मुख हुआ ज्ञान, और वीतराग प्रणति प्रकट हुई,
चारित्र मोहिनी कर्म का जो उदय चल रहा था, अब उदय क्या निमित्त, जब कार्य नहीं हुआ तो काय का निमित्त, तो उस कर्म की हो गई निर्जरा। और नो कर्म, सिर पे सिगड़ी जला रहा है, श्यालनी पैर में भक्षण कर रही है वगैरह वगैरह, तो होता रहे। श्यालनी पैर में भक्षण करे, सिर पे सिगड़ी जले, बोलो क्रोध उत्पन्न हुआ? ज्ञान हुआ कार्य। यदि पर से सदा पर से क्रोध उत्पन्न हो तो फिर कोई वीतरागी नहीं हो पाएगा। हाँ जी। समझ में आ रही है बात? और कर्म के उदय से सदा ही विकार होता रहे तो कर्म का उदय तो सदा ही है, कब हटता है बोलो? हाँ, कभी नहीं हटेगा। कभी नहीं हट सकता। तो कभी राग से छुट्टी नहीं पड़ सकती। इसलिए जो ज्ञान स्वभाव सन्मुख हुआ, परिणति में वीतरागता प्रकट हुई, कर्म का उदय उदय नहीं कहलाता, निर्जरा कहलाता है, फिर वो नो कर्म बना रहता है। और हमारी परिणति में तो वीतरागता प्रकट हो गई। इससे सिद्ध होता है कि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय और नो कर्म, अंतरंग और बहिरंग, वो निमित्त है, उपादान नहीं। उपादान तो उस संबंधी चारित्र की पर्याय है, उपादान तो उस संबंधी ज्ञान की पर्याय। और देखो, और एक और बात, इसी प्रकार राग जितना अनंतानुबंधी राग का अभाव हुआ तो अप्रत्याख्यान राग कंटिन्यू चल रहा है पीछे। अब परिणति, राग उत्पन्न हो तो दुख होना जरूरी है ना, कि नहीं? राग तो उत्पन्न हुआ लेकिन ज्ञान स्वभाव सन्मुख है, तो वो राग भी दुखी करने में समर्थ नहीं। निर्विकल्प अनुभूति के काल में राग की धारा भी चल रही है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में राग उपस्थित है, उस गुण स्थान संबंधी राग की उपस्थिति है, और ज्ञान स्वभाव के सन्मुख होकर आनंदित है। तो राग भी जीव को दुखी नहीं कर सकता, कर्म भी जीव को दुखी नहीं करते, नो कर्म भी जीव को दुखी नहीं करता। सुख दुख का संबंध है उपयोग के प्रयोग के अनुसार। समझ आ रही है बात? तो दीदी चारित्र को जब भी जैसे ज्ञान का स्वभाव जानना है, वैसे चारित्र का स्वभाव स्थिर रहना है, तो वो वहां कैसे लेंगे? तो ऐसे ही अस्थिरता, जैसे ज्ञान का स्वभाव जानना है तो जानने के साथ में अज्ञानता और सम्यक ज्ञान, और अज्ञान, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान। ऐसी चारित्र की परिणति में स्थिरता है, स्वभाव में थिर हो या पर में थिर हो, स्थिरता या अस्थिरता। तो स्वभाव में स्थिर होगी तो आनंद है, पर का लक्ष्य होते हुए राग देश होगा तो उसको अस्थिरता बोलते हैं, तो उसमें दुख है। काम तो स्थिरता का ही हो रहा है, बराबर। काम तो जानने का ही हो रहा है, काम तो विश्वास करने का ही हो रहा है। स्व का विश्वास करे कि पर का विश्वास करे, काम तो विश्वास का ही हो रहा है। ऐसी चारित्र की परिणति में कार्य तो स्थिरता का ही हो रहा है, स्वभाव में थिर हो या पर में थिर हो। ऐसे ही पुरुषार्थ का कार्य तो हर समय चल रहा है, विपरीत पुरुषार्थ हो या सम्यक पुरुषार्थ, प्रति समय उस पर्याय की प्रयोजन भूत क्रिया तो हो ही रही है। ठीक है, आगे बढ़े। बराबर दीदी, वो वस्तुत्व गुण से होती है। देखो क्या कह रहे हैं कि सुकोमल स्पर्श हुआ है, यह मुझे ठीक अच्छा लगता है इत्यादि प्रकार से वह विपरीत मान्यता करता है। अब शंका कह रहे हैं, यदि जीव अमूर्तिक है तो मूर्तिक पने से रहित जीव को मूर्तिक कर्म का बंध क्यों होता है? सीधा सीधा आंसर है, भूल स्वयं निज वैभव को, है ना। यद्यपि जीव अमूर्तिक ही है तथापि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से मूर्त है और इससे बंध होता है। अब देखो उसकी अपेक्षा नीचे बताइए, बहुत बढ़िया। कर्म नो कर्म का निकट संबंध है, इसलिए तो अनुपचरित है, और संयोग है
पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे वे दूर के हैं, मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से तो बाहर है ही, लेकिन एक क्षेत्रावगाह संबंध भी नहीं है, दूर का संबंध है, तो उनको उपचरित कहते हैं। लेकिन ये भी मेरी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है, परंतु थोड़ा निकट का संबंध होने से अनुपचरित है, और उनको क्या बोलते हैं? उपचरित। बोलो उपचरित किसको कहते हैं, कौन बताएगा? बोलो। जिनका जिनका कोई संबंध ही नहीं है मेरे से, पर पदार्थ जैसे। कौन से पर? यहाँ तो दीदी एक क्षेत्र वगाह से अनुपचरित बोला है, हाँ, तो उपचरित इसलिए किसको बोलना? उपचरित किसको बोलना? वो अपने में क्षेत्र में ही नहीं है, वो ऐसे उपचरित बोल सकेंगे। उनका नाम बताओ ना। जैसे अपना नो कर्म वाला सब कुछ, अपना क्यों बोल रहे हो उनको? आई मीन कुटुंब वगैरह। किसके मकान कुटुंब? किसका कुटुंब? अपना जिसको नहीं। हम मकान धन बकरा हाँ, सब उपचरित धन मतलब शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ, भिन्न चेतन अचेतन पर पदार्थ, प्रकट जुदे धन धामा। हम्म, अब ऐसा नहीं कि अपना कुटुंब, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बराबर। हाँ, एक दिन ऐसे हुआ, सुबह की क्लास में लिस्ट बनवाई, पर की लिस्ट बनाओ। अब सुनना ध्यान से, लिस्ट तो बना रहे हैं पर की, खुद ही बोल रहे हैं पर की लिस्ट बना रहे हैं, और लिस्ट बना रहे पर की और बोल रहे हैं अपना शरीर, तो फिर ये पर की लिस्ट कहाँ हुई फिर आपके ज्ञान में? अपना शरीर, अपने कर्म बंधे हैं जो अपने कर्म, लिस्ट बोल मतलब आप टाइटल दे रहे हो पर की लिस्ट, और हर बात में बोल रहे अपना शरीर, अपने संयोग, अपना कर्म, अपने राग आदि, तो ये पर की लिस्ट कहाँ बन रही तुम्हारी? तो 100 की लिस्ट बन रही है। पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया? हाँ जी दीदी। हाँ, आप तो पर की लिस्ट बना रहे हो भाई, हम्म ऐसे है ना, ये थोड़ी सावधानी चाहिए, नहीं तो फिर वो मोह हिलता नहीं है, वो भी समझ जाता है कि अच्छा अब ये लोग पर बोलने लग गए, हम्म है ना, ऐसा। तो उपचरित किसको कहना? कि शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ वे उपचरित, और कर्म नो कर्म का निकट संबंध है, एक क्षेत्रावगाह संबंध होने से असद्भूत निमित्त है और भेद है, इसलिए व्यवहार इस न की अपेक्षा से आत्मा मूर्त है, इसलिए कर्म बंधन होता है। ये अब फिर यही लगाना कि मूर्त कहते हैं। अब देखो शंका फिर से, यह मूर्त किस कारण से है? अनंत ज्ञानादि शक्ति की पूर्ण शुद्धता रूप से प्रकट दशा पर्याय की प्राप्ति वह मोक्ष है। एक दिन अपनी चर्चा चली थी ना कि मोक्ष किसे कहते हैं, कि प्रत्येक गुण की शुद्ध पर्याय को मोक्ष कहते हैं। ज्ञान की पूर्ण शुद्ध पर्याय मोक्ष, देखो लिखा है ना, अनंत ज्ञानादि शक्ति की पूर्ण शुद्धता रूप से प्रकट दशा पर्याय की प्राप्ति वह मोक्ष है। ज्ञान की पूर्ण शुद्धता, श्रद्धा की पूर्ण शुद्धता, चारित्र की पूर्ण शुद्धता, वीर गुण की पर्याय की पूर्ण शुद्धता, ये अनंत पर्याय मोक्ष तत्व है, अनंत पर्याय। समझ में आ रही है बात? किसी भी पर्याय की पूर्ण शुद्धता का नाम मोक्ष तत्व है, और मोक्ष अवस्था है, पर्याय है, त्रिकाली ध्रुव नहीं है। दोपहर में अनंत भगवान का स्वरूप चल रहा है 3 दिन से, तो आपसे निवेदन है कि यदि अनंत भगवान का स्वरूप इस प्रकार से समझना है तो यहाँ कितना रिपीट करेंगे, है ना। इसलिए दोपहर की क्लास भी 40-45 मिनट्स की होती है, तो आप लोग सुनो उसको,
टाइटल दिया रहता है कि अरविंद भगवान का स्वरूप। उसी कोशिश उसी की साइट है पे कि दिया गोपाचल में। हाँ गोपाचल ग्रुप पे है ना। आप तो सिर्फ अनंत भगवान के स्वरूप जो पिछले 3 दिवस से आज कल ऊपर सो, हाँ 24 तारीख को और 1-2 तारीख को जरूर सुनो, अपना एकदम क्लियर हो ज्ञान, एकदम से पता चले, भाव भास ना हो अनंत भगवान मतलब क्या है ना। हालांकि बहुत लोगों को क्लियर होगा, लेकिन फिर भी एक बार, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इससे विपरीत देखो, अनंत ज्ञानादि शक्ति की पूर्ण शुद्धता रूप जो मोक्ष पर्याय है, इससे विपरीत अनादि कर्म बंधन से मूर्त कहने में आता है। मूर्त कहने में आता है, आत्मा मूर्तिक नहीं हो जाती है, मूर्त कहने में आता है। क्यों? जब तक मोक्ष पर्याय प्रकट नहीं होती तब तक आत्मा मूर्त कहने में आता है। अब एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कोई लड़के से कहे तू तो अच्छा था लेकिन नीच की संगति से तू चोर हो गया, अपराध तो उसी का था, लेकिन सुधारने के लिए पहले कुलीनता का ज्ञान कराया जाता है। देखो, एक बच्चे से कह रहे हैं कि तू उसके साथ रहने लगा इसलिए तू चोर हो गया, तो अपराध तो तेरा ही है, परंतु फिर भी इसके कुलीन पने का इसको ज्ञान कराते हैं। ये अच्छा नहीं है बेटा, इसकी संगति अच्छी नहीं है, तू तो बहुत अच्छे कुल का है, तू कहाँ नीच लोगों की संगति में पड़ गया। उपदेश इसको नहीं देना है, ये तो बिगड़ा है, बिगड़े हमारा क्या जा रहा है, ये तो खूब बिगड़े, मत बिगड़े, हमें तो हमारे बच्चे को सुधारना। समझ में आ रही है बात? तो कुलीनता का ज्ञान कराया जाता है। इसी तरह तू सिद्ध परमात्मा जैसा है, लेकिन कर्म बंधन से तू बांधा गया है, इससे मूर्त है, ऐसा कहा है। बंधन के लक्षण की अपेक्षा से बंधन के प्रति जीव की एकता है। निश्चय से स्व लक्षण से देखो तो जीव को अमूर्त तत्व कर्म बंधन होने पर भी, शरीर होने पर भी उसका अमूर्तत्व कायम है। मूर्तिक कहने पर भी किसी अपेक्षा से, कर्म बंधन की अपेक्षा से, शरीर के संयोग की अपेक्षा से जीव को मूर्तिक कहने पर भी उसके अमूर्तिक पने में कोई बाल बांका नहीं हुआ, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली से। ऐसी गजब बात है। यहाँ तात्पर्य ऐसा है कि अमूर्त शुद्धात्मा के भान बिना ही जीव ने अनादि से भ्रमण किया है। भूल स्वयं को क्या, भूल आपको भरमति बात, अपने को भूल कर वो कर्म की सापेक्षता में कथन किया जाता है। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो मस्तक नमो नारायण। बोलिए द्वारका की जिनवाणी की माता की जय। जय हो। जय हो। जय